तो 1 से 2 साल के अंदर में क्या-क्या होने लगेगा, उनको क्या-क्या संकेत मिलने लगेंगे, उनके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आने लगते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे माँ का बीज मंत्र, जो कि बीज, एक बीज हम जब उदाहरण स्वरूप जानेंगे, एक बीज होता है, जब हम एक ज़मीन में बीज बो देते हैं तो वो वृक्ष का रूप ले लेता है आने वाले समय में। ठीक इसी प्रकार माँ का बीज मंत्र है, जो कि सबसे पृथ्वी पर शक्तिशाली मंत्र है, और वो एक साधारण नहीं है मंत्र। एक साधारण इंसान उसको जाप कर ही नहीं सकता, लेकिन आप साधारण से एक विशेष व्यक्ति बन जाते हैं जब इस मंत्र का जाप करते हैं। माँ के सबसे प्रिय बन जाते हैं जब इस मंत्र का सही दिशा में आप जाप करते हैं, सही भाव से, अच्छे चरित्र के साथ, शुद्ध भाव से, शुद्ध आपकी भावना है, चरित्र हैं आपके शुद्ध माँ के प्रति, जहाँ कोई स्वार्थ ना है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके अंदर बहुत विशेष अंतर आने लगते हैं, जो कि भिन्न भिन्न तरीके के भिन्न भिन्न भक्तों को माँ प्राप्त करवाती है, भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त करवाती हैं। तो कुछ ऐसे अनुभव जो हम शेयर करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या वो अनुभव हैं जो हमें 1 से 2 साल के अंदर होने लगते हैं। सबसे पहले माँ का बीज मंत्र। यदि आप माँ का बीज मंत्र जाप कर रहे हैं और कोई गुरु नहीं है, तो फिर आप माँ को या शिव जी को गुरु अवश्य बनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मंत्र के जाप करने से आपको कहीं ना कहीं गुरु की आवश्यकता या किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता अवश्य होनी चाहिए। तो हम माँ को भी गुरु बना सकते हैं और शिव जी को भी गुरु बना सकते हैं। अब क्या क्या अंतर होते हैं आपके अंदर? सबसे पहला संकेत ये है कि जन कल्याण की भावना उत्पन्न हो जाएगी 1 से 2 साल के अंदर। जन कल्याण करने का आपकी इच्छा होने लगेगी, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं माँ की शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि माँ आती ही इसलिए और आप मंत्र जाप करते हैं तो माँ को बुलाते ही इसलिए। जब माँ आई है तो कुछ ना कुछ अवश्य करवाएगी। बस शर्त ये है माँ की कि माँ सबको अलग अलग दिशा दिखाती है, अलग अलग तरीके से कार्य करवाती है। किसी को किसी तरीके से कार्य करवाती है माँ, किसी को किसी तरीके से कार्य करवाती है। तो सबसे जो पहला संकेत है, जन कल्याण की भाव मन में उत्पन्न होने लगेंगे। दूसरा संकेत है वैराग्य की भावना उत्पन्न होने लगेगी। यदि वैराग्य की भावना उत्पन्न होने लगे, आपके विचार में ऐसा आने लगे कि मुझे ये जीवन गृहस्थ आश्रम छोड़ देना चाहिए, सिर्फ यही करना चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम गृहस्थ को ही छोड़ के माँ की भक्ति करें। हमारे बहुत सारे दायित्व होते हैं, बहुत सारे कर्तव्य भी होते हैं अपने माता पिता के लेके, गृहस्थी को लेके।